हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस इस फ़ैन फिक्शन को भी इतना पसंद करने के लिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आप सब प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन रोहान से विंग को बचाने के लिए जिनशा वांगजी को किडनैप करके विंग की शादी वांगजी से करवा देता है। पर वांगजी विंग को अकेला छोड़कर भाग जाता है। पर एक ग्रैंड माँ आकर विंग को अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ वो विंग को आयुआन और अपने छोटे भाई से मिलवाती हैं, जिनसे मिलकर विंग ग्रैंड माँ से पूछता है कि क्या सिर्फ वही 3 लोग उस घर में रहते हैं या और कोई भी रहता है। जिस पर ग्रैंड माँ बताती है, नहीं बेटा, हम 3 लोग ही यहाँ रहते हैं। दरअसल हम लोग बेघर थे, तो हमारे मास्टर ने हमें ये घर दिया हमें रहने के लिए, और कोई किराया भी नहीं लेते। वो बहुत काइंड पर्सन है। उनका नाम क्या है ग्रैंड माँ? विंग पूछता है। वेनिंग। और उनकी एक बहन भी है वेंचिंग, वो भी बहुत अच्छी इंसान है, ग्रैंड माँ बताती है। जिस पर विंग सिर्फ में जवाब देता है। विंग, तुम चाहो तो हमारे साथ यही रह सकते हो, हमारे पास एक कमरा खाली है, ग्रैंड माँ कहती है। तभी आयुआन खुशी से कह पड़ता है, ग्रैंड माँ, मैं चाहता हूँ कि ये प्रीति गगा मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। ये सुनकर विंग पाउट बनाने लगता है, जिसे ग्रैंड माँ देखकर समझते हुए कहती है, अब हम क्या करें, तुम हो ही इतने प्रीति कि तुम्हें अपने आप प्रीति कहने का मन करता है। ये कहकर वहाँ सब हंसने लगते हैं और विंग पाउट बनाता रह जाता है। सच में उन सब से मिलकर विंग एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। वो खुश था क्योंकि उसके पेरेंट्स के बाद किसी ने भी उसे इस तरह से प्यार नहीं दिया था। जिनशा उसका ख्याल रखता था, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैडम यू हमेशा गुस्सा हो जाया करती थी। फिर आयुआन विंग को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में एंटर करते ही विंग अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, आयुआन, ये तुमने अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है, चलो मिलकर साफ करते हैं। ये कहकर विंग एक स्माइल के साथ आयुआन को लेकर कमरा साफ कर देता है। फिर ग्रैंड माँ उनको लंच के लिए बुलाती है, तो सब साथ बैठकर लंच करते हैं। विंग बहुत इमोशनल फील कर रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद मैडम यू उसे सबके साथ खाना खाने नहीं देती थी। जिनशा भी कभी कभी ही उसके साथ खाना खाया करता था, पर इस वैन फैमिली ने उसे कुछ ही पलों में वो अपनापन और प्यार दिया जो उसके पेरेंट्स उसको दिया करते थे। विंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद ये पहला लंच था जो उसने शांति से खाया था। विंग सच में अपना दुख भूलकर इस वैन फैमिली के साथ खुश था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचता है जहां से उसे किडनैप किया गया था, वहां शुयंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दरअसल वांगजी शुयंग से मिलने ही वहां आया था और उसका इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसे किडनैप करके ले गए थे। वांगजी हाँफते हुए शुयंग को सब बता देता है कि कैसे एक आदमी ने उसे किडनैप करवाया और अपने छोटे भाई से गन पॉइंट पर उसकी शादी करवाई। वो वहाँ से आज़ाद होकर आ ही रहा था कि वो लड़का, जिसका ना तो वांगजी को नाम पता है और ना ही शक्ल याद है, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही आ रहा था। वांगजी ने देखा था कि वो लड़का भी डरा सहमा हुआ था और उसकी शादी भी वांगजी से जोर ज़बरदस्ती करवाई थी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो रहा था वो उसी लड़के की वजह से हो रहा था, इसलिए वांगजी को उस पर गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि अगर मॉम को पता चल गया कि मैंने एक लड़के से शादी की है तो वो तो मेरा उसी वक्त डिवोर्स करवा देंगी और खूब डांटेंगी, क्योंकि उन्हें तो ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। तभी वांगजी उस लड़के को हर्ट करके भागकर यहाँ अपनी कार के पास आ गया था। शू यांग ये सब सुनकर हैरान होते हुए ऊंची आवाज में कहता है, क्या तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ आए? क्या तुम पागल हो? शू यांग को बुरा लग रहा था विंग के लिए, और वांगजी भी शू यांग को सुनकर खामोश था। इसलिए दोनों उस जगह वापस आते हैं जहां मैरिज हुई थी, पर वहां कोई नहीं था। तो वांगजी शू यांग से ये सारी बात किसी को भी बताने से मना करता है, खासतौर पर उसकी मॉम को। जिस पर शू यांग कहता है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया हो तो? अगर कभी उसका भाई मिलने आया तब तुम क्या कहोगे वांगजी? उफ,
जिसको सुनते ही वांग जी कहता है, अब भूल भी जाओ इन सब बातों को, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, वो कोई बच्चा नहीं है, अपना ख्याल रख सकता है। शू यांग वांग जी की बात से सहमत नहीं था, पर फिर भी वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वांग जी के मन में वांग जी सोचे जा रहा था, मैं आशा करता हूँ कि उस लड़के के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। वहीं वैन हाउस में लंच के बाद सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंड माँ वींग को बताती हैं कि पास में उनके साथ क्या हुआ था जब उनके पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्हें घर से निकाल दिया गया था क्योंकि फोर्थ अंकल तब बहुत बीमार हो गए थे और काम नहीं कर सकते थे। ग्रैंड माँ ने खुद मेड का काम करके सब कुछ संभालने की कोशिश की, पर उनकी थोड़ी सी अर्निंग से फोर्थ अंकल की मेडिसिन का खर्च और घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, तो वो किराया नहीं दे पाए थे। ग्रैंड माँ फोर्थ अंकल और आयुआन के साथ सड़क के किनारे बैठे थे। तभी एक आदमी ने आकर उनकी मदद की और अपना नाम वेनिंग बताया। आयुआन भूख से रो रहा था, तो उसने हमारी बात जानकर हमें खाने को और रहने को जगह दी। वो एक डॉक्टर है, तो फोर्थ अंकल को अपने हॉस्पिटल लेकर गया और उनको ठीक होने में भी मदद की। जब तक फोर्थ अंकल ठीक नहीं हुए, मास्टर वेनिंग ने ही हमारे खाने और बाकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। तब से हम सब यहीं रह रहे हैं। ग्रैंड माँ से ये सब जानकर विंग के दिल को ये बात छू गई थी कि कोई इतना दयालु भी हो सकता है। तभी ग्रैंड माँ बताती है कि आज डिनर के टाइम पर मास्टर वेनिंग आएंगे, तो तुम उनसे मिल सकोगे आइंग। ग्रैंड माँ के मुंह से आइंग सुनकर विंग बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस नाम से उसे उसकी मॉम बुलाया करती थी। डिनर टाइम पर डोर नॉक की आवाज़ से आयुआन खुशी से उछलने लगता है और वेनिंग के अंदर आते ही उसकी गोदी में चढ़ जाता है। वेनिंग भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। फिर ग्रैंड माँ और फोर्थ अंकल को ग्रीट करके जैसे ही उसकी नज़र विंग पर जाती है, तो वो कह पड़ता है, क्या तुम विंग हो? विंग हैरान होते हुए पूछता है, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? ग्रैंड माँ ने मुझे बताया, वेनिंग कहता है, जिसे सुनकर विंग एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। विंग की स्माइल देखकर वेनिंग उसकी स्माइल में ही खो जाता है और सोचता है, ये कितना ब्यूटीफुल है और इस स्माइल के साथ ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर वो सब बैठकर साथ में डिनर करते हैं, लेकिन वेनिंग का ध्यान डिनर पर कम और विंग पर ज़्यादा था, जिसे ग्रैंड माँ भी नोटिस कर लेती है और ये देख वो मन ही मन मुस्कुरा देती है। फिर डिनर के बाद वेनिंग सबको गुड बाय कहकर जाने ही लगता है कि जाने से पहले वो आखिरी बार विंग की तरफ मुड़कर देखता है। अगले दिन सुबह वैन हाउस की डोर पर एक नॉक होता है और जब विंग दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी शॉपिंग बैग्स पकड़ाते हुए कहता है, ये मास्टर वेनिंग ने भिजवाया है। विंग को लगा था कि ये सामान ग्रैंड माँ या आयुआन के लिए होगा, पर उन पर विंग के नाम का टैग था। उस शॉपिंग बैग में विंग के लिए कुछ कपड़े थे जो बिल्कुल उसी के साइज़ के थे। एक फ़ोन था जिसके साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खरीदे हैं, प्लीज़ इन्हें एक्सेप्ट कर लेना, और ये फ़ोन तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। मेरा नंबर ऑलरेडी इसमें सेव है, तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो जब भी तुम चाहो। फ्रॉम वेनिंग। बाद में विंग वेनिंग को थैंक यू का एक मैसेज करता है, जिस पर वेनिंग वेलकम का रिस्पॉन्स करता है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करके एक दूसरे को गुड नाइट कहकर मैसेज करना बंद कर देते हैं। विंग को वहाँ रहते अब एक हफ्ता हो चुका था। विंग के चोट की वजह से ग्रैंड माँ उसे ज़्यादा काम नहीं करने देती थी और वेनिंग भी इस एक हफ्ते में 3 बार वहाँ ग्रैंड माँ से मिलने आ चुका था और हर बार वो विंग को घूरता रहता था, जिसे देख विंग को अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन विंग ग्रैंड माँ से कहता है कि वो अब जॉब करना चाहता है, उसे डिज़ाइनिंग करना पसंद है, तो वो एक डिज़ाइनर बनना चाहता है। जिसे सुनकर ग्रैंड माँ खुश होते हुए विंग को काम करने के लिए इनकरेज करती है, लेकिन साथ में उसे उसके हाथ का ख्याल रखने को भी कहती है। विंग उसी दिन मार्केट जाता है जहाँ वो अचानक किसी से टकरा जाता है जिसने एक बुक थामी हुई थी, और उनके टकराते ही वो बुक नीचे गिर गई, जिसे उठा के विंग सॉरी कहते हुए जैसे ही वो बुक पकड़ाने लगता है, उस इंसान को देखकर विंग हैरानी से कहता है, तुम? और वो इंसान भी सेम शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम विंग हो ना? हाँ, और तुम ने होय सैंग, सही कहा ना? विंग कहता है। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। विंग और ने होय सैंग
दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वो दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। विंग अपनी लाइफ के बारे में सब बताता है। वहीं ने हो सैंग भी बताता है कि उसके पेरेंट्स भी अब नहीं रहे और बस उसकी फैमिली में उसके बड़े भाई हैं उसके साथ, पर वो अभी हॉस्टल में रहता है और एक डिज़ाइनर है। ये सुनते ही विंग एक उम्मीद के साथ ने हो सैंग से कहता है, तुम डिज़ाइनर हो? क्या तुम मुझे जॉब दिलाने में मदद कर सकते हो? मैं भी डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं, मैं अपने मैनेजर से बात करूँगा, तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आएगा और फ्री टाइम में हम खूब मस्ती किया करेंगे, ने हो सैंग कहता है। थैंक्स बडी, विंग एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है। नो प्रॉब्लम डूड, ने हो सैंग जवाब में कहता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं और फिर कुछ खाने के लिए जाते हैं। ने हो सैंग विंग को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो दोनों अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करके खाना आने का इंतजार करते हुए मस्ती कर रहे थे कि तभी वांग जी भी अपने बचपन की दोस्त वेंचिंग के साथ वहां आकर विंग और ने हो सैंग के पास वाले सीट पर बैठ जाते हैं। वो दोनों भी अपने खाने का ऑर्डर देते हैं। तभी वेंचिंग वांग जी को अपने भाई वेनिंग के बारे में बताने लगती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है और वो एक लड़का है। वो लड़का बहुत ज़्यादा प्रिटी है। वेंचिंग बोले जा रही थी पर वांग जी उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि तभी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है और उसके लिए मानो वो पल वहीं रुक गया हो। विंग के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी जिसमें उसका चेहरा चमक रहा था और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो जिस तरह से नूडल्स खा रहा था, खाते खाते पाउट बना के बातें कर रहा था, जिस तरह से वो स्माइल कर रहा था, मानो वांग जी का दिल निकल कर उसकी तरफ उड़कर जाना चाहता हो। पर तभी वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वो ये सब क्या सोच रहा है, पर फिर भी वो अपनी नज़रें विंग से हटा नहीं पा रहा था। उसे देखकर वांग जी को एहसास हो रहा था कि वो उससे पहले भी मिल चुका है, पर कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। वांग जी अपने ख्यालों में खोया ही था कि वेंचिंग 2 मिनट में वापस आने का कहकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। तभी वहाँ एक आदमी विंग की टेबल पर आकर कहता है, प्रिटी बॉय, क्या मैं तुम्हारे लिए पे कर सकता हूँ? वांग जी अपनी जगह पर बैठा ये सब सुन रहा था और जिस तरह से वो आदमी विंग से बात कर रहा था, वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उस आदमी को पंच मार देना चाहता था। विंग उस आदमी की बात को इग्नोर मारता है और ने हो सैंग सिचुएशन को समझते हुए फौरन खाने का पेमेंट वहीं टेबल पर रखकर जैसे ही दोनों जाने लगते हैं, वो आदमी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और ने हो सैंग भी विंग की मदद करने के लिए उसका हाथ छुड़वाने के लिए जैसे ही आगे आता है, वो आदमी उसे धक्का मार देता है जिससे ने हो सैंग फ्लोर पर गिर जाता है। तभी उस आदमी को अपने कॉलर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। वो फौरन विंग का हाथ छोड़कर पलटता है तो ये वांग जी था जो गुस्से में उसे देख रहा था। वांग जी बिना वक्त गवाए एक जोर का पंच उस आदमी के मुंह पर मार देता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। वांग जी पलटकर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। विंग थैंक्स कहकर फौरन वहां से ने हो सैंग के साथ चला जाता है। वांग जी विंग की आंखों में डर साफ देख पाया था। उनके वहां से जाते ही वांग जी वापस उस आदमी की तरफ देखता है और उसे दूसरा पंच मारने ही वाला होता है कि वेंचिंग आकर उसे रोक देती है। वांग जी आदमी को मार डालने वाली नज़र से देखता है। तभी वो आदमी अपनी नाक पकड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वेंचिंग वांग जी को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम उस आदमी को क्यों मार रहे थे? कुछ नहीं, बस चलो यहाँ से। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है और वेंचिंग भी हाँ में सिर हिलाकर वांग जी की हालत को समझते हुए उसके पीछे वहाँ से चली जाती है। लेकिन वांग जी के दिमाग से विंग का चेहरा जा ही नहीं रहा था। वो सारा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहा था। वहीं उस रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है कि तभी उस कमरे में एक जगह लाइट जलती है जहां उसे एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। वांग जी जैसे ही उसके करीब जाता है तो उसके कपड़े देखकर वांग जी फौरन पहचान जाता है कि ये वही लड़का है। उसने वही कपड़े और कैप पहनी हुई थी जो मैरिज वाले दिन उसने पहन रखी थी। सपने में वो लड़का रो रहा था और कह रहा था, तुम क्यों मुझे छोड़ गए, क्यों? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब मैं इतनी बड़ी दुनिया में क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़
प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। वांग जी को सपने में ये सुनकर बुरा लगता है और वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और पूरे कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है। वांग जी घबराता हुआ अपनी नींद से उठता है और अपने सपने के बारे में ही सोचने लगता है। वो टाइम चेक करता है तो सुबह के 6 बज चुके थे। वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके अपने डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाता है। दूसरे दिन भी रात को वांग जी को सेम वही सपना दिखता है। अब वांग जी अपनी नींद से उठकर सोचने लगता है कि वो क्या करे। ये सोचते हुए वो अपने दोस्त को कॉल करके उस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है। उसे अब सच में उस लड़के के लिए बुरा लगने लगा था, पर वो अब कर भी क्या सकता था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट के दिन विंग और ने होए सैंग भागकर एक सेफ जगह पहुंचकर सांस लेते हैं और थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद ने होए सैंग विंग को काम के बारे में बात करने के लिए अपने हॉस्टल लेकर आता है। ने होए सैंग जिस रूम में रहता था वो 4 लोगों के रहने के लिए था। वो दोनों जैसे ही ने होए सैंग के रूम में एंटर करते हैं वहाँ उसके दोस्त आपस में खेल रहे थे कि तभी वो सब होए सैंग को देखकर उसे अपने साथ खेल में शामिल कर लेते हैं, जिसे देख विंग खुश होता है। वो सब पिलो फाइट करने लगते हैं कि तभी एक पिलो विंग को आकर लगता है। जब विंग देखता है कि उसको पिलो किसने मारा तो होए सैंग उसे देखकर हंस रहा था। फिर वो सारे विंग को भी खेल में शामिल कर लेते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो थक कर बेड पर गिर के हंसने लगते हैं। फिर होए सैंग बेड से उठकर विंग को अपना हाथ देता है और बेड से उठाता है। फिर अपने सारे दोस्तों को विंग का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि विंग उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो दोनों कोरिया में एक ही स्कूल में 7th स्टैंडर्ड तक साथ थे। फिर बाद में विंग अपने पेरेंट्स के साथ चाइना शिफ्ट हो गया था और आज अचानक इतने सालों बाद वो मिला तो ने होए सैंग उसे सबसे मिलवाने ले आया। फिर होए सैंग अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन देता है, जिनमें से एक का नाम मैंग याओ, दूसरे का सोंग शिचैन और तीसरे का शिंग शाओ चेंग था। वो सब विंग से मिलकर खुश होते हैं और उसका वार्म वेलकम करते हैं, जिससे विंग को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद ने होए सैंग जिस एक्चुअल काम से विंग को साथ लाया था उसे पूरा करने के लिए विंग को लेकर अपने ऑफिस जाता है मैनेजर से मिलवाने के लिए। अपने ऑफिस पहुंचकर ने होए सैंग अपने मैनेजर के केबिन में नॉक करके एंटर करता है, जिसे देख मैनेजर पूछता है, ने होए सैंग तुम यहाँ क्यों हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? वो दोनों मैनेजर को ग्रीट करते हैं और होए सैंग कहता है, सर ये विंग है, इसे जॉब चाहिए। मैनेजर उन दोनों को बैठने का इशारा करके विंग से कहता है, मेरा नाम लैन शिचैन है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मुझे कोई चाहिए तो काम के लिए, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा काम देखना होगा। जिसे सुनकर विंग कहता है, सर ये मेरी फर्स्ट जॉब होगी। इससे पहले मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, पर मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना काम दिखा सकता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। तभी लैन शिचैन कहता है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। जिस पर विंग थैंक्स कहता है। फिर लैन शिचैन विंग को एक प्रोजेक्ट देता है जिस पर विंग पूरे मन से काम करना शुरू करता है और उससे पहले ग्रैंड माँ को कॉल करके बता देता है कि वो आज लेट हो जाएगा, जिस पर ग्रैंड माँ उसकी बात को एक्नॉलेज करती है। विंग रात तक उस प्रोजेक्ट को पूरा करके जब मैनेजर को दिखाता है तो मैनेजर विंग के काम से इम्प्रेस होता है और वो विंग से हैरान होकर उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट जॉब होने वाली थी। जिस पर विंग एक स्माइल के साथ बताता है कि वो घर पर ही प्रैक्टिस किया करता था। उसका भाई उसे ज़रूरत का सामान ला के दिया करता था और वो घर पर ही कुछ डिज़ाइंस बनाया करता था। जिसे सुनकर मैनेजर फ़ौरन खुश होकर विंग को जॉब दे देते हैं और जब पूछते हैं कि वो कब से ज्वाइन कर सकता है तो वो अगले दिन से ही ज्वाइन करने की बात कहता है। तो मैनेजर अग्री करते हुए विंग को ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं। विंग मैनेजर को बो करके ने होए सैंग के साथ वहां से चला आता है। अब क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो होए सैंग विंग को अपने पास ही रोक लेता है, तो विंग उसकी बात मानते हुए ग्रैंड माँ को इन्फॉर्म कर देता है। अगले दिन सुबह उठकर विंग वापस वैन हाउस जाता है क्योंकि वो अपना कोई भी सामान नहीं लाया था। जब वो घर पहुंचता है तो 4th अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। विंग उन्हें ग्रीट करके अंदर आकर सबको खुश होकर बताता है कि उसे जॉब मिल गई है और आज ही उसका फर्स्ट डे है। सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। विंग जल्दी से अपना सामान लेकर रेडी होकर
अपने वर्क प्लेस पहुँचता है जहाँ ने होसैंग उसका इंतज़ार कर रहा था। जब ने होसैंग विंग से पूछता है कि वो इतनी सुबह कहाँ चला गया था, तो वो बताता है कि अपना सामान लेने गया था, जिस पर ने होसैंग हाँ में सिर हिला देता है। विंग के नए वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग काम करते थे, जिनमें से लड़कियां भी शामिल थी, जो विंग की अटेंशन पाने के लिए पहले दिन ही कोशिश करने लगी थी। पर विंग उन सबको इग्नोर मारकर कोई मौका नहीं देता। विंग का पहला दिन बहुत अच्छा बीतता है और दूसरे दिन होसैंग विंग को उनके साथ रहने का एडवाइस देता है, क्योंकि होसैंग का हॉस्टल वर्क प्लेस के पास था, तो विंग को फ्यूचर में ट्रैवल करना आसान होगा। जिसे सुनकर विंग कहता है कि उसे इस बारे में ग्रैंडमा से बात करनी होगी, और जब वो घर जाकर ग्रैंडमा से बात करता है तो वो अग्री कर जाती हैं, पर कहती हैं कि वो सब विंग को बहुत मिस करेंगे, स्पेशली आयुआन। विंग अपना सामान पैक करके वैन हाउस से निकलने ही लगता है कि तभी आयुआन विंग को हक करके रोने लगता है, और जब विंग प्रॉमिस करता है कि वो आयुआन से मिलने आता रहेगा, आयुआन विंग को जाने देता है। विंग सबको गुड बाय कहकर ने होसैंग के हॉस्टल जाने के लिए निकल जाता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वांग जी और विंग का ये छोटा सा एनकाउंटर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक और शेयर से इस वीडियो को आगे सर्कुलेट होने में हेल्प कीजिएगा। पर याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।